आपको हाइड्रोजन चैप्टर का लेक्चर नंबर 12 पढ़ाऊंगा। इस लेक्चर 12 में मैं हार्डनेस के बारे में बात करूंगा क्योंकि इसके पहले लेक्चर में मैंने हार्डनेस की कुछ बात करी थी कि हार्डनेस आती किस वजह से है, वो सब चीज़ हम कर चुके हैं। तो आज मैं बात करूंगा हार्डनेस की कि जो वाटर में हार्डनेस होती है, हार्डनेस इन वाटर, ये हार्डनेस इन वाटर दो टाइप की होती है। एक हार्डनेस होती है टेम्पररी हार्डनेस और एक हार्डनेस होती है परमानेंट हार्डनेस। तो जो टेम्परेरी हार्डनेस है और परमानेंट हार्डनेस है, इसका क्या भाई, ये जो हार्डनेस है ये आती है कैल्शियम बाइकार्बोनेट और या फिर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट से। ये दोनों के दोनों पानी में घुले रहते हैं। कैल्शियम बाइकार्बोनेट पानी में घुला रहता है, ये दोनों के दोनों पानी में घुले रहते हैं, यानी ये वाटर सोल्यूबल हैं, ये पानी में घुले रहते हैं। और जब साबुन अप्लाई किया जाता है तो साबुन के साथ ही रिएक्शंस कर लेते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। जो परमानेंट हार्डनेस होती है वो CaCl2 की वजह से आती है, या फिर MgCl2 की वजह से आती है, या फिर CaSO4 की वजह से आती है, या फिर MgSO4 की वजह से आती है। ये जो आग पास हैं ये पानी में घुले रहते हैं, ये भी वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो टेम्परेरी हार्डनेस बाइकार्बोनेट से आती है और परमानेंट हार्डनेस जो है वो क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, इनसे आती है। अब आपको टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने का, टेम्परेरी हार्डनेस को निकालने का तरीका देखना पड़ेगा, परमानेंट हार्डनेस को निकालने का तरीका देखना पड़ेगा। तो आप इसको किस तरीके से दूर करें, किस तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं, इसके लिए बहुत छोटी छोटी सी बात है कि आपको टेक्निक्स पर जाना पड़ेगा, इनऑर्गेनिक टेक्निक्स, क्योंकि बिना रिएक्शन के सब कुछ गड़बड़ है। तो हाउ वी रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस? तो रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस इस ऑफ वाटर, इसको हम किस तरीके से रिमूव करें? सबसे पहले है पानी को आप गर्म कर दो बाय बॉइलिंग वाटर। पानी को आप गर्म करो। पहला तरीका है कि पानी को आप गर्म करो। ठीक है भाई, हम पानी को गर्म करते हैं। हमने क्या किया, एक कंटेनर, एक बर्तन या कैसे भी हमने यहाँ पर पानी ले लिया, मान लो पानी ले लिया, ऐसे ले लिया। इसमें टेम्परेरी हार्डनेस है, यानी वो मटेरियल है जो टेम्परेरी हार्डनेस देता है। इसका मतलब इसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट है और इसमें मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है। हमें हीट करने पर, और सबसे बड़ी बात है ना, ये दोनों के दोनों, मैं दोबारा लिख रहा हूं कि मुझे पता है कि ये सब आपके लिए प्रॉब्लम होती है, दोनों के दोनों वाटर सोल्यूबल हैं। अब क्या किया जाए, हमने इसे गर्म किया। अगर यहां से हीट इसको सप्लाई हो रही है तो क्या होगा दोस्तों, जरा इसको समझो। जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है ये टूट जाएगा, गर्म करने पर, हीट करने पर टूट जाएगा। किसमें टूटेगा? कैल्शियम कार्बोनेट में प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, CO2 निकल गई, कोई दिक्कत नहीं है। जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये प्रेसिपिटेट होगा, ये तो वाटर इनसोल्यूबल है। काम बन गया, क्योंकि छान लेंगे, छानते ही कैल्शियम कार्बोनेट गायब हो जाएगा, काम बन गया। अरे भाई ये वाटर इनसोल्यूबल है, ये वाटर सोल्यूबल था, ये वाटर सोल्यूबल था। तो जो वाटर सोल्यूबल था तो छानने से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था कि वाटर इनसोल्यूबल है। जैसे ही हम इसे छान देंगे, छानते ही ये चीज सेपरेट हो जाएगी
और जो हमारा पानी है वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट से सेपरेट हो जाएगा। अब आप आगे की तरफ चलो, आगे देखो कि हाँ आगे क्या होता है। इसमें देखो एक चीज और है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट MgHCO3 ये भी गर्म होगा, कोई दिक्कत नहीं है, गर्म होगा। टूटेगा किसमें? MgCO3 प्लस H2O प्लस CO2, MgCO3 प्लस H2O प्लस CO2, CO2 सेपरेट। MgCO3 की कहानी क्या है? MgCO3 की कहानी क्या है? ये फिर दोबारा से टूटेगा MgO प्लस CO2 में और CO2 सेपरेट, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या होगा? ये पानी से रिएक्शन करेगा और पानी से रिएक्शन करके दोबारा से MgOH होल ट्वाइस बनाएगा। अब ये MgOH होल ट्वाइस ये प्रेसिपिटेट बनेगा, ये प्रेसिपिटेट बनेगा, सॉलिड बनेगा, वाटर इनसोल्यूबल बनेगा। ये वाटर इनसोल्यूबल है, ठीक है भाई, प्रेसिपिटेट बनेगा। और हम कहते हैं कि भाई यहां पर तो रिएक्शन यहीं पर आकर स्टॉप हो गई, यहां पर रिएक्शन आगे बढ़ी। अरे यार, बाइकार्बोनेट को गर्म करोगे तो कार्बोनेट बनेगा, कार्बोनेट गर्म करोगे तो ऑक्साइड बनेगा। ये सब कुछ टेक्निक में है, हीटिंग इफेक्ट में सब लिखा हुआ है। जो हीटिंग इफेक्ट टेक्निक है उसमें सब लिखा हुआ है, आप जाकर के वीडियो देख सकते हो। हीटिंग इफेक्ट टेक्निक में सब लिखा है, हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट। यहां पर ठीक है, थोड़ा लिखने में इधर उधर क्या, चलो मैं ठीक, हीटिंग इफेक्ट में सब कुछ लिखा हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन ये है कि यहीं पर रिएक्शन क्यों नहीं रुक गई, आगे रिएक्शन क्यों बढ़ाई गई? क्यों बढ़ाई गई भाई आगे रिएक्शन? ये क्यों बढ़ी? इस टेक्निक का इस्तेमाल क्यों हुआ? क्या रीजन है इस टेक्निक के इस्तेमाल करने की? क्या तरीका है भाई? अरे भाई बहुत बहुत सिंपल बात है कि जो KSP है, सोलबिलिटी प्रोडक्ट है, KSP ऑफ MgOH होल ट्वाइस इज ग्रेटर देन KSP ऑफ MgCO3, इसीलिए सोलबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा है, सोलबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा है, इसीलिए इस रिएक्शन को आगे बढ़ाया गया। रिएक्शन खुद आगे बढ़ती है, रिएक्शन खुद आगे बढ़ती है, KSP ज्यादा होने की वजह से रिएक्शन खुद आगे बढ़ती है। इस बात को आप ध्यान रखिए। तो हम क्या करते हैं, जो टेम्परेरी हार्डनेस है जो कि बाइकार्बोनेट्स की वजह से आती है, जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से आती है, जो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से आती है, उसको हम दूर करने के लिए, जो टेम्परेरी हार्डनेस है उसको दूर करने के लिए हीट कर दें। हीट किया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट कार्बोनेट में चेंज हो गया। ये टेक्निक्स में करा रखा है, ठीक है भाई। जो कैल्शियम कार्बोनेट था वाटर इनसोल्यूबल था, यहां पर कहीं पर ये जाकर के बैठ जाएगा, ये यहां कहीं पर जाकर बैठ जाएगा। अब मैग्नीशियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट गर्म किया, कार्बोनेट में चेंज हुआ, फिर ये MgO में चेंज हो गया, फिर ये MgOH होल ट्वाइस में चेंज हो गया। यहां पर ये प्रेसिपिटेट बना, सॉलिड है, वाटर इनसोल्यूबल है, यानी यहां पर कहीं पर बैठ जाएगा। जब आप छानोगे, फिल्टर करोगे, तो जो वाटर इनसोल्यूबल चीजें थी वो अलग हो जाएंगी और यहां जो वाटर सोल्यूबल चीजें थी अलग हो जाएंगी। इसका मतलब है कि आप टेम्परेरी हार्डनेस बॉयल करके रिमूव कर सकते हैं। अब एक मेथड तो हो गया रिमूवल का, बॉइलिंग।